अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। तो मैं आज बना रही हूँ यमी सी स्पैगेटी चाउमीन। और ये देखें, मैं धो रही हूँ वेजिटेबल। जो जो मुझे पसंद है मैंने वो डाली है। और आप लोगों की भी चॉइस है इसके अंदर, आप लोगों की जो फेवरेट हो आप लोग वो डाल सकते हैं। जितने भी मिकदार में डालें ये आप लोगों के अपने ऊपर है। इसके ऊपर ये कुछ भी नहीं है कि मैं इतनी लेनी है, इतनी मिकदार के अंदर लिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। मुझे जो जो पसंद है मैंने वो डाली है। तो ये देखें, मैंने ले ली थी हरे पत्तों की प्याज। पहले मैं इसको बारीक बारीक से काट रही हूँ। मैंने अभी वो वाली नहीं काटी जो ऊपर का होता है, मैं सिर्फ ये इसके पत्ते काट रही हूँ अभी। और ये बिल्कुल बारीक काटनी है, मोटी मोटी नहीं काटनी। अगर मोटी काटेंगे तो वो फिर गलने में टाइम लगता है और फिर कच्ची कच्ची वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चाहे वो मैक्रोनी हो या क्या नाम है स्पैगेटी चाउमीन हो, इनमें बिल्कुल बारीक कटी हुई अच्छी लगती है। जो भी चीज़ें वेजिटेबल सारी काटें तो बिल्कुल बारीक बारीक काटें। आप लोग मेरी देख सकते हैं कि मैं कितनी बारीक बारीक काट रही हूँ। और ये बहुत यमी बनती है। बस मैं बैठी हुई थी, 6-7 बजे का टाइम हो रहा था, चाय वगैरह पी के हम लोग शाम की बैठे हुए थे। तो बस मेरे दिल में आई कि ये बनाते हो। मेरी भाभी का दिल भी चाह रहा था, उनको भी ये बहुत पसंद है। तो वह हम कल ऐसी बातें कर रहे थे कि बनाएंगे, मेरा दिल चाह रहा है क्यों, मगर कल गैस चली गई थी। गैस का तो आप लोगों को पता ही है कितना इशू है कि गैस चली जाती है। तो फिर मैं आज हम लोग बैठे हुए थे ना चाय वगैरह पी के, तो मैंने कहा चलो आज ये बना लेते हैं। भाभी का भी दिल चाह रहा है, वो भी खा लेंगी और ये सब लोग भी खा लेंगे। तो देखिए, मैंने वो हरे पत्तों की प्याज काटने के बाद मैंने गाजर ली है। आप लोग गाजर ऐसी काटिएगा लंबी लंबी। मुझे मैक्रोनी वगैरह में इन चीज़ों में ना गोल गोल अच्छी नहीं लगती, मुझे ऐसी ही अच्छी लगती है लंबी लंबी सी। तो देखें, ये भी मेरी कितनी बारीक बारीक काट रही हूँ। भाभी आ गई थी, भाभी ने बोला लाओ मैं भी कटवा देती हूँ तुम्हारे साथ। तो ये भाभी भी आ गई थी, बीच में भाभी भी करने लग गई थी। और ये देखें, मैं स्पैगेटी को बॉईल कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कल ना पकोड़े वगैरह तले थे ऑयल के अंदर, तो वो रखा हुआ था। मैंने बस मैं समझी सही होगा, मैंने डाल दिया। पर डालने के बाद देखा तो इसके अंदर ब्लैक ब्लैक आ गए थे। वो पकौड़ों की जो पापड़ी होती है, वो चूरा सा जो होता है वो आ गया था। मैंने कहा चलो खैर है चलता है, ये तो वैसे भी बॉयल हो रही है, शुक्र है किसी और चीज़ में नहीं डाला मैंने, बेदहानी से डाल दिया। वो अलग ही रखते हैं वैसे हम लोग, जैसे मछली वगैरह फ्राई करते हैं उसका तेल भी अलग, पकोड़े वगैरह का। तो मैंने बस गलती से ही उठा लिया था, लेकिन मैंने कहा चलो खैर है, डल गया तो कोई बात नहीं, कभी कभी कुकिंग में कुछ भी हो सकता है तो ये देखिए, मैंने पहले पानी को बॉईल कर लिया था, उसके बाद ये मैंने डाली है, बीच में से तोड़ के डाली है। अब मैं काट रही हूँ ये शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च भी मैं बारीक बारीक सी लंबी लंबी सी ही काटूँगी। मेरी सारी वेजिटेबल लंबी ही कटी हुई हैं और मुझे यही पसंद आती हैं। तो ये अंदर के बीज तो वेस्ट ही कर देते हैं हम लोग, तो कोई फ़ायदे के तो होते ही नहीं है, फीकी फीकी चीज़ें। बस ये तो टेस्ट के लिए होती है कि हाँ कि अच्छी लगती है, वरना तो मुझे तो है ना मैक्रोनी वगैरह में खाने में भी अच्छी नहीं लगती। बस ये है कि घर वाले खा लेते हैं तो मैं ये भी डाल देती हूँ। और ये मेरी देखें कितनी बारीक बारीक काट रही हूँ। ये मेरी भाभी काट रही हैं। भाभी ने बोला लाओ मैं आ जाती हूँ तुम्हारी हेल्प करवाने के लिए। तो मैंने मना करा, मैंने कहा नहीं नहीं रहने दे, मैं कर लूँगी। क्योंकि इन्हीं का दिल चाह रहा था बहुत ज़्यादा, इन्हों को बस बता भी हो रही थी कि बस जल्दी से बने और मैं खा लूँ। मेरी भाभी को ऐसी चाइनीज़ चीज़ें बहुत, वो गोल डालती थी, मगर उन्होंने यहाँ के देखा तो यहाँ तो हम लोग लंबी लंबी डालते हैं काट के। सब्जियाँ जो भी होती हैं तो वो बारीक बारीक सी काट रही थी। और ये देखें, मेरी स्पैगेटी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब मैं इसको देखें, छन्ना होता है, छन्ने के अंदर छाना करें आप लोग भी। वगैरह वैसे ही डाल देते हैं ना हम लोग क्या सिंक में, या फिर क्या नाम है कोई प्लेट वगैरह में निकाल के, तो वो ना चिपक जाती है एक दूसरे से। तो हमेशा जब जब भी आप लोग मैक्रोनी वगैरह बनाएं तो पहले एक छन्ने को रख लें और नल को थोड़ी सी देर के लिए खोल के रख लें, ताकि जैसे ये डालेंगे आप लोग तो ये अलग अलग हो जाएगी। देखिए, मैंने चिकन ले ली थी, बोनलेस चिकन है, इसके मैं छोटे छोटे से पीसेस करके डाल ली हूँ। और ये भी अच्छी लगती है मैक्रोनी वगैरह में, इन चीज़ों में अच्छी लगती है। चिकन वगैरह भी बाज़ लोग नहीं डालते, वो लोग सिर्फ वेजिटेबल बनाते हैं। बाज़ लोग, मैं भी कभी मेरा दिल चाहता है तो मैं वेजिटेबल भी बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं चिकन वगैरह सब चीज़ें डाल के बनाऊँ। तो ये देखिए, मैं चिकन निकाली थी, जल्दी जल्दी कर रही थी मैं भी सारे काम, क्योंकि अचानक मूड बनता है मेरा भी कि मैं कोई चीज़ बना लूँ। तो ये देखिए मेरी हो गई, और छन्ना मैंने निकाल लिया था। ये देखें, पानी में सारा इसका फेंक दूँगी गर्म पानी,
और जैसे ये मैं डालूँगी तो फ़ौरन से मैंने नलका खोल दिया ताकि ये अलग-अलग रहें। अगर एक साथ में छोड़ के बस किसी और चीज़ में लग जाती तो ये चिपक जाती है और फिर चिपकने के बाद अच्छी नहीं लगती। पहले धोने में भी इनको टाइम लगता है, फिर अच्छी नहीं लगती। वो जब बन जाती है तो घुटी-घुटी सी लगती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आप लोगों को रेसिपी बता रही हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को हर चीज़ के बारे में बताने के लिए, टिप्स के लिए कि क्या चीज़ बेहतर है और क्या चीज़ नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है और जो मैंने चिकन को काटे थे पीसीस में करके, ये सारी मैंने चिकन इसके अंदर ऐड कर दी है। अब चिकन को मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। फिर इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, क्योंकि चिकन को लाजमी अच्छे तरीके से फ्राई करना है, क्योंकि इसकी हीक निकल जाए चिकन की। जब अपना ये ऑयल छोड़ेगी, पानी खुशक हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अगर ऐसे कर देंगे तो फिर अदरक लहसुन की तो अलग ही स्मेल होती है और इसके चिकन का पानी अलग रह जाएगा। ये देखें मैं 2 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक लहसुन डाल दिए हैं। थोड़ा सा कम लग रहा था, फिर मैंने दोबारा से डाल दिया है इसके अंदर और मैं इसको भी अच्छे तरीके से भूनूंगी ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट की भी हीक निकल जाए इसके अंदर से, वरना मज़े की नहीं लगती। तो ये मेरी अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाएगी, फिर मैं इसे बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि फिर ये ऐसे नहीं मैं इसके अंदर वेजिटेबल डाल दूँगी। अब ये मेरी जब ब्राउन ब्राउन हो जाएगी ना, ये ऑयल छोड़ देगी अपना, अदरक लहसुन की भी हीक निकल जाएगी। फिर मैं इसे निकाल लूँगी, फिर वेजिटेबल डालूँगी। फिर जब बन जाएगी फिर मैं इसमें चिकन भी दोबारा से ऐड कर दूँगी। सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं, मेरा अपना अलग तरीका है और ये बहुत यम्मी बनती है और टेस्टी भी बनती है। ऐसी चीज़ें खाने के अंदर आ जाती हैं। खाना वगैरह भी हम लोगों ने खा लिया था, उसके बाद है ना क्या नाम है, ये खाई थी हम लोगों ने। बना तो मैंने जल्दी ली थी, लेकिन जब भाई वगैरह जॉब से आ गए थे उसके बाद हम लोगों ने एक साथ बैठ के ही इंजॉय करी थी। और साथ बैठ के खाने में जो मज़ा है वो अलग नहीं है कि बना ली तो अलग अलग से बस निकाल लो और खा लो जिसका दिल करे, तो वो मज़े की नहीं लगती। तो ये जब भी अच्छी लगती है जब सब साथ हों, बैठे हुए हों। कज़न वगैरह भी थे मेरे, मुश्तबा मुस्तफ़ा भी आ गए थे, तो हमने सब साथ बैठ के एंजॉय करी इसको और ये बहुत यम्मी बनी थी। बस इसके अंदर एक गलती हो गई थी, वो मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर बताऊंगी कि वो क्या हो गई थी, और सबके आंसू निकल गए थे। आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो कौन सी मिस्टेक करी थी मैंने, जिसकी वजह से सब लोगों के आंसू निकल गए थे। ये देखें मैंने चिकन को ब्राउन हो गई थी लाइट लाइट सी, तो मैंने चिकन को निकाल लिया है। अब मैंने जो वाइट वाइट सी प्याज काटते हैं ना, ऊपर वाले जो हिस्सा होता है वो मैंने काट के डाला है हरे पत्तों की प्याज में से। अभी पत्ते नहीं डाले मैंने इसके, सिर्फ ऊपर से वो जो प्याज होती है वो डाली है। अब उसको भी अच्छे तरीके से ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन होएगी, बिल्कुल जला नहीं देइएगा, डार्क ब्राउन नहीं करनी, लाइट लाइट सी ब्राउन करनी है इसको। और इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है जब ये ऑयल वगैरह में डालती है ना, अम्मी वगैरह भी जैसे कभी कुछ बना रही होती हैं, ये जब डालती हैं तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखिए मेरी गाजर कितनी बारीक बारीक कटी हुई थी, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। एक मोटी कटी हुई होती है वो अलग पता चल जाती है, और ये देखिए मेरी कितनी बारीक कटी हुई थी। मैंने प्याज डालने के बाद अब इसमें डाली है मैंने गाजर, क्योंकि गाजर गलने में थोड़ा टाइम लगाती है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से भून रही हूँ ताकि ये जल्दी से गल जाए। उसके बाद देखें मैंने ये जो शिमला मिर्च काटी थी बारीक बारीक सी, अब इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि मैं एक साथ सारी वेजिटेबल नहीं डाल रही हूँ, तो आप लोग भी मेरे तरीके से डालिएगा। क्योंकि देखें जो चीज़ हमें लगता है ना कि ना मैं गलने में टाइम लगाती हूँ तो मैंने पहले वो डाली थी, क्योंकि गाजर आप लोगों को पता है गाजर हमेशा वेजिटेबल जब मिक्स सब्ज़ी बनाते हैं उसमें भी टाइम ही लगाती है और बहुत देर से ही गलती है। अगर कच्ची कच्ची रह जाए तो मज़े की नहीं लगती। फिर आप लोगों ने देखा होगा मैंने वो शिमला मिर्च डाली इसके अंदर, फिर वो जो पत्ते थे हरी पत्तों के प्याज के वो डाल दिए थे, उसको अच्छी तरीके से भुना मैंने। अब ये मैंने इसके अंदर जो चिकन भुन के रखी थी अलग से निकाल ली थी पहले, अब इसके अंदर मैंने वो भी ऐड कर दी थी। अब ये सॉसेस डाल रही हूँ, ये भी आपके ऊपर है, जो सॉसेस आपको पसंद है वो डालिएगा। ये कुटी हुई मिर्चें डाल दी थी और जिससे आंसू निकले थे ना, मैंने आप लोगों को बताया कि सबके आंसू निकल गए थे, तो ये मिस्टेक करी थी मैंने, ये कुटी हुई मिर्चें ज़्यादा डाल दी थी, जिससे आज मुझे अम्मी से भी सुनने को मिली कि अम्मी ने बोला क्या पूरी बर्नी ही डाल दी क्या अलीशा,
इसके अंदर। तो मैंने बोला नहीं है अम्मी, क्योंकि अम्मी हमारी नहीं खाती हैं ऐसी चीज़ें। और अम्मी जब मैं देने गई तो अम्मी से बोली मैंने आज सोचा हुआ था आज मैं ज़्यादा खाऊंगी और मेरा दिल चाह रहा था, वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ, और आज ये पूरी ना बरनी डाल दी कुटी हुई मिर्चों की। वो काली मिर्चें भी मेरे ज़्यादा हो गई थी, लेकिन बनी बहुत यम्मी थी। हम लोग तो भाई यंग हैं तो हम लोग तो कर लेते हैं एडजस्ट, के हमें नहीं हो लगती इतनी, लेकिन जाहिर सी बात है अम्मी के साथ भी। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डल गई थी, सबके आंसू निकले हुए। फिर मैं जल्दी से गई, मैंने बंटी ला के दी। मेरी भाभी के भी बहुत मिर्ची लग रही थी, मैंने बंटी दी। पानी ही नहीं ख़त्म हो रहा था भाई, कि पानी बंदा बस पानी पी रहा है। नहीं उससे भी मिर्ची नहीं, किसी के पास चीनी की बननी है तो किसी के पास बंटी। लेकिन बनी फिर भी यम्मी थी। आप लोगों ने इसके अंदर देखा होगा मैंने अजीनोमोटो भी डाली है, चिकन पाउडर भी डाला है, और ये केचप भी डाल दिया। मैंने सोचा आप लोगों को बता ही दूँ कि क्या मिस्टेक करी थी। कहीं आप लोग बोले पूरी वीडियो तो देख ली, मगर हम लोगों को इसमें तो कोई मिस्टेक ही नज़र नहीं आई, क्योंकि आप लोगों को तो बहुत यम्मी लग रही है, आप लोगों को भी लग रही होगी बहुत स्पाइसी सी, क्योंकि केचप भी डाल दिया। और ये देखें जो मैंने बॉयल करके रखी हुई थी, अब ये स्पैगेटी भी डाल दी है मैंने इसके अंदर। और अच्छा ही वैसे अब जैसे मसाले मैंने देखे होंगे आप लोग के वो स्पाइसी लग रहा था, लेकिन अब ये स्पैगेटी डालने के बाद स्पाइसी ऐसे लग रहा नहीं है कि शक्ल से भी स्पाइसी लग रही हो, ये बहुत स्पाइसी हो गई होगी। लेकिन अभी आप ये देखें लग रहा है आप लोगों को कि ये स्पाइसी होगी, लेकिन जब खाए तो भाई आंसू ही नहीं रुक रहे हम लोगों के, तो कि बस ये इतनी तेज़ मिर्ची है। लेकिन बनी फिर यम्मी थी बहुत ज़्यादा। भाभी ने भी तारीफ़ करी, बोली चलो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। अम्मी ने तो रख दी थी, अम्मी ने थोड़ी सी खाई, क्योंकि अम्मी को तो बहुत तेज़ मिर्ची लग रही थी। अम्मी बार बार यही बोली यारी आज मैंने दिल से सोचा हुआ था कि आज मैं खाऊंगी, और आज ही मिर्चें तेज़ हो गई। मेरे लिए तो अलग ही निकाल दिया करो। तो अम्मी से हम लोग बोले कि अम्मी उबले हुए ही खाएंगे क्या, आप हमारी तरह ही तो खाएंगी ना। तो अम्मी क्या बोली अब मेरे लिए बनाओ ना तो थोड़ी मिर्ची कम रखना। तो भाई मैंने अम्मी से सॉरी करा, अम्मी हाँ यार गलती हो गई मेरे से, आज तेज़ हो गई। क्योंकि कुटी मिर्चें कभी मिर्चों कभी कभी नहीं होता ना कि भाई हम लोग कभी तेज़ भी आ जाती हैं कभी हल्की भी आ जाती हैं, तो मैंने अपने अंदाजे की डालनी थी, लेकिन मुझसे ज़्यादा डल गई थी। तो आप लोग बराए मेहरबानी ऐसी मिस्टेक नहीं करिएगा जिससे आंसू आना शुरू हो जाए। और ये देखें कितनी यम्मी सी लग रही है। अब मैं इसके ऊपर केचप डालूंगी। ये जो केचप वाली थी ये तो मैंने दी ही नहीं थी अम्मी को, क्योंकि अम्मी को शुगर है, अम्मी को केचप मना है। हालांकि मैंने आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा जब मैं बना रही थी केचप डाला था मैंने, मगर देखे मैंने ख़त्म हो गया था केचप। फिर मैंने सामने से शॉप खुली हुई थी, क्योंकि वहाँ पर तो बस ये ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि ज़्यादा हाई फाई चीज़ें नहीं मिलती। तो मैंने जल्दी से 10 रुपये वाला साशे था, मैंने उनसे बोली मैंने अपने में इसमें डाला। मुझे तो वही वही बहुत ही तेज़ लग रही थी, वो मैंने केचप और डाल दिया, पहले तो मैंने चेक ही नहीं। आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।